सास और बहू का हर हफ्ते बाजार जाना। कहानी प्रस्तावना रहते रहते सास और बहू का रिश्ता कभी न कभी तनावपूर्ण हो ही जाता है, लेकिन अगर दोनों के बीच प्यार, समझदारी और इज्जत हो तो वह रिश्ते की नींव सशक्त होती है। इस कहानी में हम जानेंगे एक सास और बहू के बीच के ऐसे प्यारे पल जो हर हफ्ते एक साथ बाजार जाने के दौरान घटते हैं। ये पल न केवल उनके रिश्ते को और भी मजबूत करते हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े और समझे जाने का मौका भी देते हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। राजेश्वरी, जो कि अपने बेटे के साथ शहर के बाहर एक छोटे से गांव में रहती थी, हर हफ्ते बाजार जाने का इंतजार करती। उसका पति शिवराज हमेशा व्यस्त रहता था और उसके दोनों बच्चे स्कूल में होते थे। ऐसे में राजेश्वरी को अपने घर का काम अकेले ही करना पड़ता। मगर इस अकेलेपन को वह अपने बेटे की पत्नी साक्षी के साथ दूर करने की कोशिश करती थी। राजेश्वरी और साक्षी के रिश्ते में शुरू में थोड़ी खटास थी। साक्षी एक बहुत ही आजाद ख्याल वाली लड़की थी और सास के आदेशों को वह अपनी स्वतंत्रता पर हमला समझती थी। लेकिन समय के साथ दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिला और यही कारण था कि अब वे हर हफ्ते एक साथ बाजार जातीं। हर सोमवार को दोनों बाजार जाने के लिए तैयार होतीं। साक्षी को यह एक अच्छा समय लगता क्योंकि उसे राजेश्वरी के साथ बिताए गए समय में कुछ नया सीखने को मिलता। सास को यह समय बहुत प्यारा लगता क्योंकि वह समझती थी कि इस तरह वह अपनी बहू को अपने घर के रीति रिवाजों और पारंपरिक जीवन शैली से अवगत करवा सकती थी। पहली घटना, सब्जी खरीदने का संघर्ष। यह एक बहुत ही गर्मी का दिन था और साक्षी और राजेश्वरी दोनों बाजार जाने के लिए तैयार हो चुकी थीं। जैसे ही वे बाजार पहुंची, राजेश्वरी ने कहा, साक्षी, तुम टमाटर लाओ और मैं आलू लेती हूँ। क्या सासू माँ, टमाटर इतना महंगा हो गया है? साक्षी ने देखा और उसने हल्का सा चुटकुला करते हुए कहा। राजेश्वरी हंसते हुए बोली, हाँ, लेकिन सब्जी तो हमें रोज ही चाहिए होती है। चलो जल्दी से खरीद लो। साक्षी थोड़ी सी नाराज होते हुए सब्जी वाले के पास गई। उसने देखा कि सब्जी वाला टमाटर थोड़ी ज्यादा कीमत में दे रहा था। साक्षी ने सब्जी वाले से कहा, भैया, क्या इतनी महंगी कीमत रखी है? 2 दिन पहले ही तो मैं यह टमाटर सस्ते में ले आई थी। बुआ, मौसम बदलने की वजह से भाव बढ़ गए हैं, सब्जी वाला बोला। साक्षी को यह सही नहीं लगा तो वह बिना किसी बात के वहां से चली आई। राजेश्वरी ने देखा कि साक्षी थोड़ी नाराज हो रही है। उसने साक्षी से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या सब्जी महंगी लग रही है? हाँ सासू माँ, लगता है ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं, साक्षी ने जवाब दिया। राजेश्वरी मुस्कुराते हुए बोली, कभी कभी हमें थोड़ा समझौता करना पड़ता है। सब्जी की महंगी कीमत से ज्यादा हमें अपने रिश्ते की कीमत समझनी चाहिए। साक्षी को यह बात समझ में आई और उसने सब्जी वाले से टमाटर ले लिए। दोनों हंसते हुए घर लौटे। दूसरी घटना, कपड़े की खरीदारी। हर हफ्ते बाजार में जाने के दौरान कपड़े की दुकान पर भी रुकना होता था। एक दिन जब वे दोनों कपड़े खरीदने पहुंची तो राजेश्वरी ने साक्षी से कहा, देखो, यह लहंगा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। साक्षी ने लहंगे को देखा और कहा, सासू माँ, यह बहुत भारी है और मैं इसे पहनने का सोच भी नहीं सकती। क्या हुआ बेटा, तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? इस लहंगे में तुम्हारा रूप और निखरेगा, राजेश्वरी ने प्यार से कहा। लेकिन सासू माँ, मैं सिंपल कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। राजेश्वरी ने थोड़ी देर सोचा और फिर साक्षी के सिर पर हाथ रखकर बोली, बिल्कुल बेटा, तुम जो पसंद करो वही पहनो। यह कपड़े तुम्हारे पसंद के हिसाब से ही होंगे। साक्षी ने खुश होकर कहा, सासू माँ,
आप सच में बहुत समझदार हैं। तीसरी घटना, खरीदारी के बीच गुस्सा और समझौता। एक बार बाजार जाते हुए राजेश्वरी को एक दुकान पर बहुत सस्ती रजाई मिली। उसने तुरंत साक्षी से कहा, देखो यह रजाई कितनी सस्ती मिल रही है, जल्दी से ले लो। साक्षी ने रजाई को देखा और कहा, सासू माँ, आपको क्या लगता है हम इतनी सस्ती रजाई क्यों खरीद रहे हैं? कहीं यह खराब तो नहीं होगी? राजेश्वरी थोड़ी सी नाराज हुई, लेकिन उसने अपने गुस्से को थामा और बोली, बेटा, हमें कभी कभी समझौता करना पड़ता है। जो सस्ता होता है वही सही नहीं होता। साक्षी ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, ठीक है सासू माँ, अगर आपको लगता है तो ले लेते हैं। समाप्ति। हर हफ्ते ऐसा ही चलता। कभी वे हंसी मजाक करती, कभी झगड़ती, लेकिन हर बार उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। सास और बहू का यह बाजार जाना उनके रिश्ते में सच्चे प्यार और समझदारी का प्रतीक बन गया। दोनों की जिंदगी के ये छोटे छोटे पल उन्हें एक दूसरे से और भी करीब ले आए। और इस तरह सास और बहू के रिश्ते में एक सुंदर बदलाव आया। अब वे न केवल बाजार में खरीदारी करती, बल्कि एक दूसरे के साथ अपना समय भी बिताती। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।